भगवान अरहत को, अरहत है, अरहत के बाद सम्मा संबंध हुए जो भगवान। अच्छा, भगवान कौन होते हैं? भगवान का जब हम शब्द विचय करते हैं तो भक्त धनवान, यानी कि भग्न, भक्त मतलब भग्न करना। किसको भग्न करना? वान। इंग्लिश में कहें तो वान होती है इच्छाओं को। किसको होते हैं? इच्छाओं को। जो अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी भावनाओं को खत्म कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं भगवान। और सम्मा संबुद्ध कौन? जो क्रोध, मोह से, लोभ से, ईर्ष्या से, इन सब से परे चले गए। इन सब चीजों का कोई असर जिन पर नहीं होता है, उन्हें सम्मा संबुद्ध कहते हैं। और वो सम्मा संबुद्ध संसार में एक, जब ये कठोर तपस्या पर बैठे 5-6 वर्ष की कठोर तपस्या जब इन्होंने की, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इनको सताया नहीं होगा इन भावनाओं ने? बैठा मार सेना इनके ऊपर अटैक कर रही है, मार सेना। हमने अभी एक शील में बोला था, कामेश मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा प्रथम समाधियामि। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी प्रकार के व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। यानी कि अपने पति को ही मैं पति मानूंगी, इसके अलावा पर पुरुष की तरफ ध्यान नहीं दूंगी। और ऐसे ही पुरुष के लिए होता है कि मेरी जो पत्नी है उसी की तरफ मेरा अकाट्य प्रेम रहेगा, इसके अलावा मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। इसका ये मतलब है। तो क्या बुद्ध को इन मार भावनाओं ने सताया नहीं होगा? सिद्धार्थ को नहीं सताया होगा? युद्ध किया, रात रात भर युद्ध किया उससे और उसको परास्त किया। जब मैं इन दोनों बच्चों का विवाह कराऊंगा तो उसमें एक अष्टमंगल गाथा बोलूंगा मैं। और अष्टमंगल गाथा में ये आएगी गाथा, मारा तिरेक मभियुज्जित सब परंति। पूरी रात भर वो उस मार सेना से युद्ध करते रहे, उन अपनी भावनाओं से लड़ते रहे और उनको हराया। आप अमूमन टीवियों में देखते हैं कि कोई ऋषि जब वो करता है ना, तपस्या करता है, तो अप्सराएं आती हैं उसके तपस्या को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए आती है ना। अप्सरा आती है, तो अप्सराएं नहीं होती हैं, ये तो सब दिखावा है। ये बुद्ध ने लड़ा उस मार भावनाओं से, तो उनको हराया। तो नमन करता हूँ उन भगवान अरहत को जो सम्मा संबुद्ध हैं। पहली बार नमन करता हूँ, दूसरी बार नमन करता हूँ और तीसरी बार नमन करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध मतलब ज्ञान, कि मैं ज्ञान की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म मतलब विचार, जो हमको बाबा साहब ने और बुद्ध ने दिए, उन विचारों की शरण में। संघं शरणं गच्छामि। संघ मतलब ये संघ बन गया। ये क्या बन गया? संघे शक्ति, संगठन में ही शक्ति। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संगठित, यही तो संघ से, यही तो दिया बुद्ध से तो दिया बाबा साहब ने, संगठित होना। संगठित रहोगे तभी तो आप अपने आप को बचा पाओगे। बिखर के रहेंगे तो आपको तो हर कोई है ना, एक लकड़ी को सब तोड़ देते हैं भाई। छोटी क्लास में पढ़ते ना, एक लकड़ी सब तोड़ते हैं, लकड़ी गट्ठे को नहीं तोड़ पाते। तो ये संघे शक्ति है, तो वो संगठन में। और आज शक्ति काम करेगी बहुत गया मैं। जी जी तो संगठन बहुत जरूरी है। तो संघ की शरण में जाता हूँ। जब बाबा साहब ने धर्म ग्रहण किया तो भंते चंद्रमणि ने उनको दीक्षा दी। उन्होंने कहा बाबा साहब से बोलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने बुद्धं शरणं गच्छामि। भंते जी ने कहा बोलिए धम्मं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। भंते जी ने कहा बोलिए संघं शरणं गच्छामि। अब यह बाबा साहब लोग बोधिसत्व व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, दुनिया मतलब दुनिया में सबसे विद्वान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो। तो भाई जितनी डिग्रियां बाबा साहब ने ली, अभी तक संसार में कोई इतना व्यक्ति नहीं विद्वान। तो वो बोले भंते जी मेरा तो कोई संग ही नहीं है, मेरा तो कोई संग है ही नहीं, मैं किस संग की शरण जाऊं। तब भंते जी ने कहा बोलिए भंते संगं शरणं गच्छामि। मैंने व्यक्तियों के संग की शरण में मैं जाता हूँ। और तभी बाबा साहब ने जीवन भी लिया और बड़े प्रचार में बाबा साहब निकल गए। लेकिन प्रकृति की मार, दुश्मनों ने बाबा साहब को नहीं छोड़ा और 14 अक्टूबर को धम्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर को बाबा साहब कि हम इसको हत्या ही कहेंगे, क्योंकि उनको स्लो पॉइजन दिया गया था। और जब बाबा साहब ने धम्म ग्रहण कर लिया तो जोश बढ़ा दिया गया। और जब ये पता चला उन दुश्मनों को
पूज्य बाबा साहब एक बहुत बड़ा हाँ पिछले समाज का धर्मांतरण करने जा रहे हैं। 12 दिसंबर 16 दिसंबर के साथ डेट थी वो, उससे पहले बाबा साहब को 6 दिसंबर को ये दुनिया से जाना था। क्या तो पहली बार जाता हूँ, दूसरी बार जाता हूँ और तीसरी बार भी बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ। अच्छा ये 3 का क्या चक्कर है ना, हम लोग तीनों बोलते हैं ना, तो प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा क्यों बोलते हैं? आपको पता है? पहले कहते हैं बात करो, पहले बात जी करो, हाँ जी बस नहीं भाई, त्रिवाचा बात कहते हैं, त्रिवाचा बात एक विश्वास, ये त्रिवाचा विश्वास होता है। त्रिवाचा क्या होता है? जो 3 बार इसको कर लेगा ना तो फिर वो एक विश्वास बन जाता है। हाँ भैया, अब तो हर चीज पे लिखित होती है। हाँ। पहले लोग विश्वास से देते हैं। वो त्रिवाचा है। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा प्रथम समाधि। मैं मन वचन या कर्म से प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। यानी प्राणी हिंसा से मतलब ये नहीं कि हमने किसी को चक्कू मार दिया वही मारना होता है। आप अपनी वाणी से किसी को अपशब्द बोल देंगे और उसके मन को तो ये भी हिंसा की श्रेणी बात है। हमको मन से अपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया, हमने किसी के बारे में बुरा सोच लिया, वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है। तो मन से भी नहीं करना है, वाणी से भी नहीं करना है और हाथों से या शरीर से भी नहीं करना है। हिंसा नहीं करनी, ये बुद्ध कहते हैं। अदन्य दाना वेरमणि शिक्षा प्रथम समाधि। यानी कि मैं किसी भी वस्तु को बिना पूछे न लेने की अर्थात चोरी ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा प्रथम समाधि। यानी कि मैं व्यभिचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। जो अविवाहित बच्चे होते हैं उनके लिए बुद्ध ने ये अब्रह्मचर्यम वेरमणि शिक्षा प्रथम समाधि। यानी कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करता हूँ। मूसावादा वेरमणि शिक्षा प्रथम समाधि। ये तीसरा सील नव वधू के लिए बहुत जरूरी है। इसको समझ ले अच्छे से कि मैं किसी प्रकार के झूठ, चुगली या चट्टी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। ये बिटिया तुम्हारे लिए विशेष तौर पर मैं कहूँगा क्योंकि तुम नए जीवन प्रवेश करने जा रही हो। अब अपना काफी समय यहाँ बताया, अब अपना पूरा जीवन तुम वहाँ बिताओगी जो तुम्हारा नया घर है और उसे तुम्हें अपना घर अपनाना पड़ेगा। और वहाँ ये प्रयास करना कि मायके की कोई बात उनसे मत कहना और उनकी कोई बात इधर नहीं कहना। ये उस हद तक तुम्हें रोकनी है जहां तक तुम्हारी सीमा। जब तुम्हें लगेगा अब मेरी सीमा से परे जा रही है बात, तो ये सिर्फ अपने पिता को और माता को बताना कि समस्या ये है, समाधान आप। पहले माता पिता तुम्हारे वो है कौन? तुम्हारे सास क्योंकि वहां हो तुम। पहली समस्या उन्हें बताओ। जब वहां से समाधान नहीं हो रहा है तब उस बात को आगे बढ़ाओ। बात अगर सास की है तो पहले अपने पति को बताओ और जब वहां समस्या का समाधान ना हो तो अपने यहाँ माता पिता को। तो समस्या का समाधान बातों से हल करो, झगड़ों से नहीं। ये बुद्ध कहते हैं। अच्छा मेरी जो वाणी है मेरी नहीं है, वो बहुत आचार उमेश पाल की नहीं है। तो जो वाणी बोल रहा हूँ बुद्ध की और बाबा साहब की बोल रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा। शुरा मेरे मध्य पमाता ठाना मेरे बड़ी शिक्षा। यानी कि मैं किसी प्रकार की कच्ची पक्की शराब या नशाखोरी से, जुआ सट्टा आदि से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या तो जितने भी व्यसन है वो हम लोगों को नहीं करने, क्योंकि वो हमारे परिवार के आर्थिक जो गिरावट है उसमें सहभागी बनते हैं। इसलिए इन सब व्यसनों को अगर कोई कर रहा है तो छोड़ दो और नहीं कर रहा तो उसके लिए साधुवाद। विशेष तौर पर जो नहीं करते हैं उनके लिए साधुवाद। और अगर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अभी उम्र नहीं है, उम्र होगी तब पिया करेंगे बीड़ी, उम्र होगी तो शराब पिया करेंगे। अच्छा उम्र होती है शराब पीने की? उम्र होती है? बुरे कर्मों की उम्र होती है? व्यसनों की उम्र होती है क्या? अच्छा छोटी एज में तो शराब नुकसान करेगी, क्या बड़ी एज में शराब नुकसान नहीं करेगी? छोटी एज में तो फेफड़े खराब होंगे बीड़ी पीने से, क्या बड़ी एज में फेफड़े खराब नहीं होंगे? पर ये तो कहाँ से बनी कि बड़ी जब उम्र होगी तब पिया करेंगे। किसी भी उम्र में नहीं पीनी चाहिए। गलत चीजें ही होती है, उनका हमें सेवन नहीं करना, उनको छोड़ना।
तो ये देख लिया आप लोगों ने, हाँ। ये आपकी पूरी चिट्ठी हाँ। बनके तैयार है। इसमें आप कुछ फूल मैं रख रहा हूँ, हाँ। और क्योंकि जो भी वहाँ आचार्य होंगे, बच्चे हाँ, होंगे, हाँ। वो